रोशनी में आपको समझाऊं कि करबला का वाकया दर हकीकत क्या था और करबला के सानहे के मौके पर करबला के ताजदार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों मदद की गुहार नहीं लगाई और मदद तलब नहीं फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसा नहीं था कि इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम का जो करबला में वाकया रूनुमा होने वाला था उसके बारे में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम न था, या हजरत मौला अली को मालूम न था, या हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम न था। हकीकत ये है, ये सब इसके बारे में जानते थे कि एक वक्त आएगा कि करबला के तपते हुए रेत पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द करनी होगी और जामे शहादत नोश करना होगा। आप देखें पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता का आलम देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान से पहले ही इतनी बड़ी डिग्री इमाम हुसैन को अता फरमा दी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह अकबर। ये डिग्री हसनैन करीमैन के अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं अता फरमाई। जन्नती की डिग्री तो बहुतों को अता फरमाई, लेकिन नौजवानाने जन्नत के सरदार की डिग्री अगर किसी को रसूल आजम ने अता फरमाई तो वो हसनैन करीमैन को अता फरमाई थी। अब आप सोचें, डिग्री हमेशा बाद में मिला करती है, पहले इम्तिहान होता है फिर डिग्री दी जाती है। लेकिन अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के इम्तिहान से वाकिफ थे, करबला के सानहे से वाकिफ थे, करबला में पेश आने वाले वाकयात से वाकिफ थे। लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकिफियत के बावजूद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में ये दुआ नहीं फरमाई कि जिस हुसैन के लिए मैं अपने सजदे को तवील कर देता हूँ, जिस हुसैन के लिए मैं मिंबर से खुतबा रोक करके उतर जाता हूँ, मेरे मौला हुसैन को उस आजमाइश से बचा ले। नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह समदियत में दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हुसैन को मैदान करबला में साबित कदम रखना, सब्र का पैकर बनाए रखना। आप अंदाजा लगाएं, मौला अली का हाल भी यही रहता है और खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी हाल यही रहता है। इसलिए कि उनकी नजर कुरान पर थी, उनकी नजर अल्लाह की किताब पर थी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है, अहसिबन्नास अन युद्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम इम्तिहान, हम मोमिन हुए, हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरा करीम इरशाद फरमाता है, जब भी कोई बंदे मोमिन अपने आप को मोमिन कहे तो उसे अपने दिलो दिमाग में ये बात महफूज कर लेनी चाहिए कि ईमान का दामन थाम लेने के बाद इम्तिहान उसका मुकद्दर बन जाती है, इम्तिहान उसके लिए जरूरी हो जाया करता है। आप जानते हैं, कोई भी साहिब ईमान ऐसा नहीं जिसे इस दुनिया में इम्तिहान से गुजरना न पड़े, जिसे इस दुनिया में इम्तिहान की वादियों से गुजरना न पड़े। अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम से सच्चा कौन होगा? अंबियाए किराम की जमात से बेहतर सच्ची जमात कौन सी होगी? लेकिन हम देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सबको अल्लाह ने इम्तिहान की वादियों से गुजारा। लेकिन हम देखते हैं कि इम्तिहान की वादियों से गुजरने वाले ये अंबियाए किराम हर मैदान के अंदर कामयाबी और कामरानी से हमकनार होते हैं। अल्लाह अकबर। हक को बातिल के मारे के होते रहे, हक को बातिल के दरमियान जंगें होती रही, लेकिन जब भी हक को बातिल के दरमियान जंग हुई तो हमने देखा कि बातिल हमेशा मादी ताकतों से लेस होकर के आया और हक के पास सिवाय हक के और कोई चीज न थी
लेकिन हक गालिब रहा और बातिल मगलूब रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर परवरदिगार जल्ल जलालहू जब ईमान वालों का इम्तिहान लेता है तो इस ईमान वालों का इम्तिहान लेने के पीछे मेरे करीम की गर्ज़ो गायत क्या है, मेरे करीम के इम्तिहान लेने का मकसद क्या है? तो कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हमने उनसे पहले भी लोगों का इम्तिहान लिया ताकि हम लोगों को जाहिर फरमा दें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान होने का दावा करने वाले मुसलमान थोड़े से इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं। अगर हलाल और हराम का इम्तिहान हो तो मुसलमान उसमें फेल होता दिखाई देता है। अमानत और दयानतदारी का इम्तिहान हो, मुसलमान उसमें फेल होता दिखाई देता है। सच्चाई और झूठ के हवाले से इम्तिहान हो, मुसलमानों के हाथों से सच्चाई का दामन छूटता दिखाई देता है। आप जरा सोचें, इस वक्त हर एक का इम्तिहान होता है। मुसलमान कह दिए अपने आप को तो इम्तिहान की वादियों से गुजरना है, इम्तिहान के मरहलों से गुजरना है। और जब जब इम्तिहान होगा उसी इम्तिहान के बाद हम कितने सच्चे और कितने झूठे हैं ये दुनिया के इंसानों के सामने वाज़ेह हो जाएगा। दुनिया के सामने हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा मौला इम्तिहान न लेकर भी जानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन इम्तिहान सिर्फ इसलिए लेता है ताकि दुनिया जान सके कि ये सच्चा है या झूठा है। दुनिया देख ले ये सच्चा है या झूठा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, करबला का इम्तिहान वही इम्तिहान तो था, करबला का इम्तिहान वही सख्त इम्तिहान तो था, लेकिन दुनिया ने देखा कि करबला के इम्तिहान के अंदर इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि मेरे दिल में मालो ज़र और इक़्तिदार की मोहब्बत नहीं, मेरे दिल में अल्लाह के दीन की मोहब्बत है, रसूल के दीन की मोहब्बत है। मैं जान तो दे सकता हूं, नबी के दीन को कुर्बान होते हुए नहीं देख सकता। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता ये चला इम्तिहान के जरिए जांचा जाता है, इम्तिहान के जरिए परखा जाता है, इम्तिहान के जरिए दुनिया के इंसानों को बताया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर करबला का इम्तिहान न होता, करबला का सानिहा रूनुमा न होता, तो इमाम हुसैन की अजमत लोगों के दिलों में इस तरीके से कैसे बैठती। आज सदियां गुजर गई, इमाम हुसैन की मोहब्बत के चिराग लोगों के सीनों में रोशन है। सदियां गुजर गई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत का सिलसिला जारी और सारी है, इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सच्चे दीनदार होने और एक सच्चे मुसलमान होने और सच्चे नबी के नवासे के साथ साथ नौजवाना ने जन्नत के सरदार होने का सबूत अपना सब कुछ लुटाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें कुरान मुकद्दस की दूसरी आयतों के जरिए देखें और इमाम हुसैन की हयात तैयबा को समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कुरान की रोशनी के अंदर इमाम हुसैन किस तरीके से फातेह करबला हैं, इमाम हुसैन किस तरीके से कामयाब और कामरान हैं। आइए मैं कुरान मुकद्दस की 2-3 आयतें आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत
करे, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाहु अकबर। आप जरा देखें, वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो ईमान लाने के बाद जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह के अंदर अपने माल से और अपनी जान से, अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा दर्जा है और वही दर हकीकत कामयाब है। आप देखें परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने किस तरीके से हिजरत फरमाई। आप जानते हैं मदीना इमाम को पसंद था, मदीने में बचपना गुजरा, मदीने में जवानी गुजरी, मदीने में नबी के कांधों पर सवार हुए, मदीने में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुतबा रोका। मदीने का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत कर रहा है। मदीने के दरो दीवार इमाम हुसैन को महबूब हैं, मदीने की गलियां इमाम हुसैन को महबूब हैं, मदीने का चप्पा चप्पा इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है और इमाम उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दीन के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हक के दामन को थामने के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सच्चाई के साथ के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए आवाज दी गई, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही दीन से वाबस्तगी के सिलसिले में दाखिल होने के लिए उनको पुकारा गया, तो आप जानते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना छोड़कर रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इख्तिदार के लिए गए थे क्या इमाम हुसैन तख्त ताज के लिए गए थे? क्या इमाम हुसैन जिदालो क़िताल के लिए गए थे? क्या इमाम हुसैन जंग के लिए गए थे? नहीं नहीं, अगर जंग के लिए जाना होता तो इमाम हुसैन के मानने वालों की फौज मक्के में भी थी, मदीने में भी थी, बड़ा लश्कर लेकर के जाते, बड़ी फौज लेकर के जाते, लाहौर लश्कर के साथ जाते, लश्कर जर्रार के साथ जाते, असलहों से लेस होकर जाते, फौजी दस्ते के साथ जाते। लेकिन इमाम हुसैन गए क्यों थे? इमाम हुसैन को बुलाने वालों ने यही कहकर तो बुलाया था यजीद फासिक फाजिर है, हम उसकी बैत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, हम चाहते हैं कि आपके दामन से वाबस्ता हो जाएं, आपकी बैत को कबूल कर लें। इसलिए कि अगर रूए जमीन पर कोई ऐसा इंसान हमें नजर आता हो जिसकी गुलामी में रहकर हम जन्नत के मुसाफिर बन सकते हैं, तो हमारी निगाहों का इंतखाब कोई और नहीं है। या इमाम हुसैन, हमारी निगाहों का इंतखाब आप ही हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए ये उनकी तरफ से आवाज थी, ये उनकी पुकार थी। सहाबा मशवरा जरूर देते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के सामने मैदान क़यामत है, इमाम हुसैन के सामने बारगाह समदियत में जवाबदेही का तसव्वुर है, इमाम हुसैन के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिर होने का ख्याल मौजूद है कि अगर बिलफर्ज मैं कूफा नहीं जाता हूं और ये लोग यजीद की बैत कबूल करने के बाद फिस्को फुजूर की वादियों में घूमने लगे, फिस्को फुजूर में जिंदगी गुजारने लगे और यजीद की आदतों के आदी बन गए, तो कल बरोज़ क़यामत ये कह सकते हैं कि हमने हुसैन को आवाज दी थी, हुसैन नहीं आए, इसलिए यजीद का दामन हमने थाम लिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के वो नवासे थे जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा फिक्र आखिरत में गुजरता था, जिनकी साथें अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर में गुजरती थी, जिनकी साथों का मामला ये था कि बारगाह समदियत के अंदर हाजिरी का ख्याल किसी लम्हे भी ओझल होता हुआ दिखाई नहीं देता था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला
तबारक व तआला अन्हु रवाना तो हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन साथ में किसको लेते हैं? उन लोगों को लेते हैं जिनको जंग के लिए कोई लेकर नहीं जाया करता। भला बताओ तो सही, क्या कोई जंग के लिए 6 माह के बच्चे को लेकर जाता है? कोई जंग के लिए जवान बेटी को लेकर जाता है? कोई जंग के लिए बीवी को लेकर जाता है? पता ये चला इमाम हुसैन हिजरत फरमा रहे हैं इहकाके हक के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं इकामते दीन के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं बातिल से लोगों को बचाने के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं हक की आवाज को बुलंद करने के लिए, इमाम हुसैन तशरीफ ले जा रहे हैं दीन से लोगों की वाबस्तगी को मजबूत करने के लिए। दुनिया में इंसान सफर करता है, दुनिया में इंसान अपना घर छोड़ता है, मुख्तलिफ मकासिद हुआ करते हैं, लेकिन इस मकसद अजीम पर कुर्बान इमाम मदीना छोड़ रहे हैं दीन की सरबुलंदी के लिए, इमाम मदीना छोड़ रहे हैं दीन की आबियारी के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला इसलिए गए थे, कूफा इसलिए गए थे ताकि तख्ते ताज पर फाइज होकर खूब मालो जर हासिल करें, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन के दिल के अंदर न माल की मोहब्बत थी, न मनाल की मोहब्बत थी, न तख्तो ताज की मोहब्बत थी। इमाम हुसैन के दिल में अगर मोहब्बत थी तो बस इस चीज की मोहब्बत थी कि कोई भी इंसान, कोई भी कलमा पढ़ने वाला भटकने न पाए, बहकने न पाए, उसके कदम फिसलने न पाए, कोई ऐसे रास्ते पर वो न चला जाए जिस रास्ते पर चलने के बाद वो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाए, बल्कि ऐसे रास्ते पर मुसलमान चलें जिन रास्ते पर चलने के बाद उनकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाए, उनकी जिंदगियां संवर जाएं। याद रखें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के सिलसिले में बैत से रोकने के लिए उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए क्यों पहुंच गए? याद रखें, ये मकूला है, ये कौल है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होंगे, जैसा बादशाह का दीन होगा वैसा ही रियाया का दीन होगा। इसे मुख्तसर तरीके पर मैं आपको समझाऊं, अगर पुलिस कमिश्नर रिश्वत लेता है तो डीसीपी भी रिश्वत लेगा, सीनियर भी रिश्वत लेगा और रिश्वत का बाजार गर्म होगा, इसलिए कि बड़ा अगर इस फेल में मुर्तकिब होता है तो नीचे वालों में ये आदतें आती चली जाती हैं। और ये भी याद रखें, दुनिया में कोई भी बुराई का अड्डा बगैर रिश्वत के नहीं चलता, बगैर जुर्म के और बगैर लांच दिए हुए चलता हुआ दिखाई नहीं देता। आप देखते होंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर बड़ा रिश्वतखोर है तो नीचे के सारे डिपार्टमेंट में रिश्वत का सिलसिला चलता चला आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने देखा, अगर यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद बेनमाजी है और अगर इसको नहीं रोका गया और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई तो होगा ये कि पूरा मुआशरा बेनमाजी बन जाएगा, पूरा मुआशरा अय्याज बन जाएगा, पूरा मुआशरा ज़ानी बन जाएगा, पूरा मुआशरा इस्लाम के हुकूक को छोड़ देगा और पूरे मुआशरे की पोजीशन ये होगी कि बदकिरदारी में डूब जाएगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा सोचो तो सही, 72 नुफूसे कुदसियां हैं और मुकाबले के अंदर लाहो लश्कर मौजूद है, सरमाए की फरावानी मौजूद है, यजीद के पास फौज भी है, यजीद के पास तख्त भी है, यजीद के पास माल भी है, यजीद के पास ताज भी है, यजीद के पास इख्तिदार भी है। अल्लाह अकबर। और इतने से लोगों को लेकर के जा रहे हैं और फिर वक्त ऐसा भी आता है कि वहां पर कितालो जिदाल का वक्त आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, ऐ इमाम हुसैन जरा ये तो बताइए, इतनी बड़ी फौज के सामने आप जो है वो डट कर क्यों खड़े हो जाते हैं? आपसे कोई ज्यादा तकाजा तो नहीं किया गया था, इतना ही तो कहा गया था कि यजीद की बैत को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर यजीद की बैत
बैत को इमाम हुसैन कबूल कर लेते तो करबला की जंग खत्म हो जाती। ये करबला की जंग होती ही नहीं, न इमाम हुसैन के साहबजादे शहीद होते, न इमाम हुसैन शहीद होते, किसी की जान न जाती, बल्कि वहां पर सिचुएशन ये होती, इमाम के कदमों में दौलत का अंबार रख दिया जाता, इमाम की हर ख्वाहिश को पूरी कर दी जाती। इमाम हुसैन से एक ही तकाजा है, यजीद की बैत को कबूल कर लो। इमाम हुसैन के सामने कुरान की आयत थी, और वो आयत क्या थी वो भी मैं आपको बता दूं। कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन उनकी ज़बानें, कयामत के दिन उनके पैर, उनके हाथ गवाही देंगे जिससे वो काम किया करते थे। जो काम भी हमने हाथ से किए कयामत में हाथ गवाही देगा, जो काम भी हमने पैर से किए कयामत में पैर गवाही देगा। इमाम हुसैन को मालूम था अगर मैं यजीद की बैत को कबूल कर लेता हूं तो मेरा ये हाथ कल बरोज़े कयामत गवाही देगा कि हुसैन ने बातिल के हाथ में हाथ दे दिया था। इसलिए इमाम हुसैन ने ये आज़म मुसम्मम कर लिया, मैं अपने हाथ को बचा लूंगा, जान दे करके ये वाज़े कर दूंगा कि मेरा हाथ गवाही देगा कि मैंने बातिल के हाथ में हाथ नहीं, मुस्तफा प्यारे के हाथ में हाथ दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज हाथों का जायजा ले लो। आज के मुसलमान अपने हाथों से न जाने कितनों पर जुर्म, जुल्म और कितने जुर्म अपने हाथों से करता दिखाई देता है। कभी आपने सोचा ये हाथ हो या पैर हो, अल्लाह की बारगाह में कल बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। इन हाथों के जरिए इंसान बहुत सारी अल्लाह की नाफरमानियां कर लेता है, पैरों के जरिए नाफरमानी कर लेता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कल बरोज़े क़यामत हाथ और पैर जब गवाही देंगे तो इंसान क्या करेगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ हाथ की ही कुर्बानी या सिर्फ सर की कुर्बानी पेश नहीं करते, बल्कि आप देखें उनकी निगाहों के सामने कुरान मुक़द्दस की ये आयत करीमा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। इसलिए इमाम जानते थे मेरे पास जो जान है वो मेरी अपनी मिल्कियत नहीं, मेरे रब की अमानत है। जो माल है मेरे पास ये मेरी मिल्कियत नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की अमानत है। और जब अल्लाह की अमानत है तो इस अमानत का इस्तेमाल उसी तरीके से हमको करना होगा जिस तरीके से जिसकी अमानत है वो हमें उस तरीके से इस्तेमाल का हुक्म अता फरमाए। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं, और इस जुर्म का मुर्तकिब मुसलमानों का 90% तबका है। एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं, अगर कोई शख्स आपको 5,000 रुपए दे और 5,000 रुपए दे करके ये कहे फला साहब को जाकर के ये 5,000 रुपया दे दो, आपको मालूम है कि जिस शख्स को देने के लिए उन्होंने कहा है उस शख्स की आदतें अच्छी नहीं, तो आप आकर के उनसे कहेंगे कि तुमने जिसको पैसा देने के लिए कहा है उसकी आदतें अच्छी नहीं,
वो इन पैसों के जरिए बुरे बुरे काम करेगा, गलत काम करेगा, तो जिसने पैसा दिया है वो शख्स कहेगा तुमको मैं जितना कहता हूं उतना करो, पैसा मेरा है, तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे अब ये जो बोलता है बोलने दो, और नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, पैसा इसका है, आप जाकर के जिसके बारे में, जिसको पैसा देने के लिए उसने कहा है, आप जाकर के दे देंगे, इसलिए कि पैसा आपका नहीं, पैसा उसका है। अब अगर वो नहीं मानता कोई बात नहीं, उसका पैसा आपको जिसको देने के लिए कहा गया आपने जाकर दे दिया। ये दुनिया का ही दस्तूर है और दुनिया का इंसान इसी तरीके से करता है। अब इसको मैं दूसरे एंगल से समझाऊं। आप रात को 3 बजे सोए, आप सोते वक्त अपनी बीवी को बोल करके सोए, इल्ला माशाअल्लाह कि रात ज्यादा हो गई है, सुबह प्लीज मुझे फज्र में मत उठाना, 10 बजे मुझे जॉब पर जाना है, अगर नींद मेरी टूट गई तो मेरे सर में दर्द शुरू होगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सुबह हुई, आपको बिलफर्ज अगर बीवी ने जगाने की कोशिश भी की तो आप झिड़क करके उसे कह देंगे मुझे सोने दो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हो कि मैं 4 बजे सो तो कोई बात नहीं, मुझे फज्र की नमाज के लिए जगा देना। अब फज्र की नमाज के लिए जब बेदार किया गया तो उस वक्त सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, सर में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो रही थी, सर में थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी। ऐसे मौके पर वो शख्स अगर ये सोचे कि नींद टूट जाने की बुनियाद पर मेरे सर में दर्द है, उसकी बजाय ये सोचे ये मेरा जिस्म मेरी अपनी मिल्कियत तो नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है। अब अगर मैं फज्र की नमाज के लिए उठ भी गया, सर दर्द हो तो होने दो, मौला का दिया हुआ सर है, मेरा क्या जाता है, तकलीफ है तो बर्दाश्त कर लूंगा, परेशानी है तो बर्दाश्त कर लूंगा। आदमी इस तरीके से उठकर फज्र की नमाज अदा कर लेता है और सर दर्द की फिक्र को छोड़ देता है, तो मेरे करीम की रहमत उस पर निछावर होती है। मेरे बंदे, तूने इस वजह से फज्र की नमाज अदा फरमाई कि तूने अपनी तरफ तवज्जो देने की बजाय मेरी तरफ तवज्जो दी। सुन ले, मैं सर के दर्द को भी दूर कर देता हूं और दुनिया की तकलीफ को भी दूर कर देता हूं। पता ये चला, इंसान जब अपने वजूद को अल्लाह के कानून का पाबंद बना दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम की नजर फरमाता है। करबला में भी मामला यही था। इमाम हुसैन का जिस्म अक़दस है, इमाम हुसैन से तकाजा हो रहा है। अब आप देखें, मैं तो हैरान हूं, या अल्लाह कितना अजीम माजरा, कैसी अजीम सिचुएशन कि करबला के तपते हुए रेत पर बीवी भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, बच्ची भी मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद हैं और सब के सब वहां मौजूद होने के बावजूद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फैमिली में से कोई एक भी ये नहीं कहता, कोई एक भी ये नहीं कहता कि यजीद की बैत को कबूल कर लो, इसलिए कि आपकी जान अगर चली गई तो हजरत शहर बानू ये नहीं कहती कि मैं बेवा हो जाऊंगी, हजरत ज़ैनब ये नहीं कहती कि भाई तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, हजरत अली अकबर ये नहीं कहते कि अब्बा हम यतीम हो जाएंगे, हजरत कासिम ये नहीं कहते कि हम आपकी शफ़क़त से महरूम हो जाएंगे। या अल्लाह, माजरा क्या है कि करबला में कोई ये बात कहता दिखाई नहीं देता और इमाम हुसैन को कोई ये कहता नहीं दिखाई देता कि इतनी ही सी तो बात है कि यजीद की बैत कबूल कर लेनी है।
अगर आप यजीद की बैत को कबूल कर लेते हैं तो हमारा सुहाग भी सलामत, बच्चे भी सलामत और हम सब भी सलामत। यहां आपके जमीर को जगाते हुए बयान करूंगा, आज की पोजीशन में नौजवान लड़के हो या लड़की, मां बाप हो, सबकी सिचुएशन ये है कि बच्चा अगर दीन के रास्ते पर थोड़ा सा चलने लगे तो माँ बाप ये कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी शादी बाकी है, बाद में फिर कभी देखेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है बड़ी माजरत के साथ कि आजकल पढ़े लिखे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान अपनी शनाख्त भी छुपाते हैं और शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपने नाम को वहां पर पेश करते हैं ताकि जल्दी से लोग मुसलमान समझने के लिए तैयार ना। ये सिचुएशन, ये हालात हैं। लेकिन करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से उनकी फैमिली का कोई फर्द ये नहीं कहता कि यजीद की बैत कबूल कर लो हम सब बच जाएंगे। या अल्लाह माजरा क्या है तो सुन लो। वजह सबसे बड़ी ये थी कि सब जानते थे कि मौत वक्त से पहले नहीं आती और मौत अपने वक्त मुकर्ररा ही पर आती है। अगर रब मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता और रब बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। और साथ ही साथ सबका अज़्म मुसम्मम ये था कि जान तो है ही इसलिए कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी जाए। हाँ, इस्लाम जिंदा रहना चाहिए, इस्लाम बाकी रहना चाहिए, इसलिए घर का हर फर्द सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन इस्लाम को मरने देना नहीं चाहते, इस्लाम की हयात चाहते हैं। इसीलिए मोहम्मद अली जौहर ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने जान देकर इस्लाम को जिंदा किया। ये बात याद रखो, हमारे पास जो जान है ये हमारी मिल्कियत नहीं, अल्लाह की अमानत है। हमारे पास जो माल है आप कहेंगे मैंने कमाया, मेरी मेहनत का है। कुरान कहता है अगर तुझे जन्नत चाहिए तो सुन ले, तेरा माल भी मेरी अमानत है, तेरी जान भी मेरी अमानत है। इसलिए जान को भी उसी रास्ते पर खपाओ जिस रास्ते पर खपाने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और माल को भी उसी रास्ते में खपाओ जिस रास्ते पर खपाने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जान को भी इंसान अपनी मिल्कियत समझकर, अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है और माल को भी अपनी तबीयत के मुताबिक नाजायज और हराम कामों में खर्च करता दिखाई देता है। लेकिन करबला से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ये पैगाम देते नजर आते हैं कि देखो मेरी जान भी तुम्हारी निगाहों के सामने है, मेरा माल भी तुम्हारी निगाहों के सामने है। कुरान पढ़ करके देखो, कामयाब वो है जो अपनी जान को भी अल्लाह के नाम पर खर्च कर दे और अपने माल को भी अल्लाह के नाम पे खर्च कर दे। ऐसे खर्च करने वाले को कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइजून, यही वो हैं जो अल्लाह के नजदीक कामयाब हैं। यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो को मबसूल करूंगा, बहुत अहम नुक्ते की तरफ। आपको मालूम है आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने अपने विसाल के वक्त जो वसीयत फरमाई थी
वो वसीयत क्या थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारक पर जुम्बिश थी। एक सहाबी ने अपने कान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक पर रखे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज। फिर औरतों के हवाले से फरमाया कि इनके हवाले से अल्लाह से डरो। और तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, रफीक आला, यानी अपने रब के हवाले से। विसाल के वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की तलकीन फरमाई, औरतों से अच्छे सुलूक की तलकीन फरमाई और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की मोहब्बत के हवाले से ऐलान फरमाया। अब यहां करबला में आप देखें तो आपको हैरत होगी। इमाम हुसैन हजरत शहरबानू से फरमा रहे हैं, शहरबानू तुम्हें इजाजत है, तुम अगर कहो तो तुम्हारे लिए मक्का मदीना या ईरान, जहां तुम जाना चाहो वहां का एहतमाम कर दिया जाए। इनकी दुश्मनी मुझसे है, तुम नाजों में पली हुई हो, कई दिनों से यहां से यहां पर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रही हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है और तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। जानते हैं शहरबानू ने क्या जवाब दिया? मुमकिन है यहां पर खवातीन भी सुन रही हूं, मैं उन खवातीन से अर्ज करूंगा जो थोड़ी सी तकलीफ शौहर की तरफ से मिले तो शौहर को छोड़कर मैके में जाकर के बैठ जाती हैं। जरा वो इससे सबक सीखें, इतना सख्त इम्तिहान है और नाजों में पड़ी हुई थी हजरत शहरबानू। लेकिन जब इमाम हुसैन ने ये फरमाया तो कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, क्या मैं चंद दिन आराम से जीने के लिए इस मुसीबत के वक्त में आपका साथ छोड़ करके चली जाऊं? सुनिए, जीऊंगी भी तो आपके साथ और मरूंगी भी तो आपके साथ। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे मौके पर आपका साथ नहीं छोड़ सकती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआओं से नवाजा और गोया गुंबदे खदरा की तरफ मुतवज्जे होकर इमाम हुसैन अपने नाना से अर्ज कर रहे हो, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त विसाल आपने जो बीवी के साथ सुलूक के हवाले से फरमाया था, सरकार मेरी बीवी करबला में गवाह है। मैं ऐसे मौके पर अपनी बीवी पर ज्यादती या उसे परेशान होने नहीं दे रहा, उसके साथ अच्छे सुलूक का मुजाहिरा करके आपकी वसीयत पर अमल कर रहा हूं। दूसरी वसीयत क्या थी? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत नमाज की, नमाज। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में सजदा किया और सजदे में जान दी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी हिम्मत, एक बात जो जहन में लाने की है कि 6 माह के बच्चे की मैयत उठाकर, जवान साल अली अकबर की जब मैयत उठाकर, भतीजे के जनाजे को उठाकर, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू को उठाकर, इतना सब कुछ लुटाने के बाद इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। और फिर साथ ही साथ जिस्म पर इतने नेज़ों के वार हो तो ऐसी सिचुएशन में नमाज का ख्याल नहीं रहता। लेकिन या इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान, क्या इतनी तकलीफ के अंदर भी अपने नाना की वसीयत याद है कि हुजूर ने आखिरी लम्हे में भी नमाज की फिक्र फरमाई और वसीयत फरमाई थी। इसलिए इमाम हुसैन ऐसी सिचुएशन में भी नमाज अदा फरमाते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आखिर ये जज्बा पैदा कैसे, जान सजदे में देने का जज्बा कैसे पैदा होता?
जानते हैं आप? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे और इमाम हुसैन नन्हे से थे, लड़खड़ाते हुए कदम से मस्जिद नबवी शरीफ में एंटर होते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं। अब जब इमाम हुसैन को आते हुए रसूल आज़म ने देखा तो खुद खुतबा रोककर मिंबर से उतरते हैं और इमाम हुसैन की तरफ बढ़कर इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठा लेते हैं और फिर आकर मिंबर से खुतबा देते हैं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, इतने सहाबा मौजूद थे, किसी सहाबी से हुजूर फरमा देते कि मेरे सहाबी देखो हुसैन आ रहे हैं, जरा उठाकर मेरे पास ले आओ। लेकिन सरकार ने किसी सहाबी से नहीं फरमाया, खुद मिंबर से खुतबा रोककर खुद उतरे और उतरकर इमाम हुसैन को खुद हुजूर ने उठाया और अपनी गोद में लेकर के फिर हुजूर ने खुतबा दिया। वक्त जुमा का था, हुजूर देख रहे थे कि जुमा ही का वक्त होगा, करबला का मैदान होगा। आज हुसैन पर मोहब्बत को मैं कुर्बान करके हुसैन की तरबियत कर दूं, इसलिए कि करबला में जुमा ही के वक्त मुतालिबे की शिद्दत होगी कि यजीद की बैत को कबूल कर लो, वरना तुम्हारे जिस्म से सर को जुदा कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मेरा नवासा हुसैन मेरी उस शफ़क़त को याद करेगा कि जुम्मा के वक्त जब लड़खड़ाते हुए कदम से मस्जिद में मैं जब आया था तो मेरे नाना ने मुझे गिरने नहीं दिया था। आज करबला में नाना के दीन को मैं गिरने नहीं दूंगा। मैं जान देकर के भी उधर मेरे नाना ने मुझे गोद में उठाया था, मैं सर सजदे में कुर्बान करके नबी के दीन को उठा करके रहूंगा। इमाम हुसैन ने नबी के दीन को जिंदा किया, दीन को उठा करके बताया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, करबला के मैदान के अंदर फातिह की हैसियत से इमाम हुसैन थे। यजीद की डिमांड थी हाथ ले लेना और इमाम हुसैन का कहना था कि जान दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। इतनी शिद्दत और इतनी सख्ती के बावजूद मेरे इमाम के हाथों को यजीद ले न सका। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद को खबर नहीं थी, अगर यजीद को ये मालूम होता तो यजीद जो है वो इमाम हुसैन के शहीद करने का हुक्म या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मामले को होने न देता। यजीद इमाम हुसैन से मोहब्बत करता था। मैं कहता हूँ जालिमों, यजीद को ये तो मालूम था कि इमाम हुसैन करबला में आ चुके हैं, अगर उसे कंप्रोमाइज करने का ख्याल ही था तो मुल्क शाम से वो निकलता, आता, इमाम हुसैन से कहता मैं अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लूंगा, मैं फिस्को फुजूर छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं अय्याशियां छोड़ दूंगा, मैं बदकिरदारियां छोड़ दूंगा, आप मुझे मौका दीजिए। वो कंप्रोमाइज की सूरत निकालता। लेकिन बताइए यजीद वहां से निकलकर आया नहीं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शहादत वाक़ई हुई। यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो लोग यजीद की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं वो अपने दावे में झूठे हैं, इसलिए कि यजीद की मंशा यही थी, या तो इमाम हुसैन बैत कबूल करें या इमाम हुसैन की जान ले ली जाए। सुन लो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के इंसानों को ये दर्स दिया, जालिम के काम सामने कभी झुकना नहीं, हक के लिए जान दे देना। इसलिए कि जान दे दोगे तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों के लिए सही रास्ते के लिए नमूना बन जाएगी और तुम्हारा किरदार दूसरों के सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा। इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा करके ये बता दिया, इस्लाम वो नहीं जो यजीद पेश करता है, इस्लाम वो है जो हुसैन पेश करते हैं।